हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट जो कि है रेट्स ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग पूरा रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और पी एक प्रोडक्ट है। ए रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा है। So rate of reaction at any given time will depend upon the concentration of reactant A। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन किस रेट से किस स्पीड से ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो ए पे डिपेंड करता है, यानी रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है। रिएक्शन प्रोग्रेस में क्या होता है, अगर रिएक्शन प्रोग्रेस में है, रिएक्शन हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कीप्स फॉलिंग। ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिरता चला जाएगा और पी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा एट एनी गिवन टाइम। उसके लिए हम लोग उसको एक इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू माइनस डी सी ए बाई डी टी। सी ए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, और यहाँ माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये जब ए पी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ए जो है वो गिरता चला जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन, और पी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग अगर प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन लिखे तो R इक्वल्स टू डी सी पी बाई डी टी आएगा। ओके, इस तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए इस रिएक्शन को लिखते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा R इक्वल्स टू डी सी पी बाई डी टी। वहाँ यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ए की बात कर रहे थे तो वहाँ पे माइनस था। ये इंडिकेट करता है कि ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है और बी है वो प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है अगर रिएक्शन प्रोग्रेस में है तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारा R इक्वल्स टू माइनस डी सी ए बाई डी टी था और R इक्वल्स टू डी सी पी बाई डी टी था। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग इस दोनों को इक्वेट करके ये कर सकते हैं, R इक्वल्स टू माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी पी बाई डी टी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये R इक्वल्स टू माइनस डी सी ए बाई डी टी है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा R इक्वल्स टू डी सी पी बाई डी टी, और दोनों R R है, इसलिए दोनों को इक्वेट करके हम लोग ये वाला इक्वेशन ला सकते हैं। एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं जिसमें कि है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B प्लस C मोल ऑफ C, ये तीनों रिएक्ट करके बनाते हैं L मोल ऑफ L प्लस M मोल ऑफ M P मोल ऑफ P। यहाँ पे जो A है, स्मॉल a है, वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है, और A जो है वो रिएक्टेंट है, यानी स्मॉल नंबर ऑफ A मोल्स A रिएक्टेंट का प्रेजेंट है। ये तीनों मिलके ये वाला प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको हम लोग कैसे रिएक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे R जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी। यहाँ पे इसका मोल A जो है वो माइनस 1 बाई ए में आएगा। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक मोल का अगर A है तो A मोल का कितना होगा, 1 बाई ए इंटू ए। तो इसी तरीके से यहाँ पे डी ए बाई डी टी माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है तो ये टाइम के साथ डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट ये इसी स्टेप को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे तो माइनस 1 बाई बी डी सी बी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई सी डी सी सी बाई डी टी माइनस उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में प्लस आ जाएगा 1 बाई एल डी सी एल बाई डी टी। सी एल क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल है, अकॉर्डिंगली यहाँ भी हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और 1 बाई पी डी सी पी बाई डी टी। The rate of such a reaction is expressed in terms of fall in concentration of a reactant per mole increase in concentration of product per mole। तो यहाँ पे हम लोग पर मोल के हिसाब से हम लोग रिएक्शन का यहाँ पे रेट हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, अगर अब हम इस पार्ट में देखेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में देखें कि एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ए रिएक्शन रेट होगा वो ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए। सी ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, उसको अगर हम प्रोपोर्शनेट साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को, तो R इक्वल्स टू के इंटू सी ए। ये एक साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा K, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहेंगे, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। अगर सी ए इक्वल्स टू 1 हो जाता है, अगर सी ए जो है वो 1 हो जाएगा तो R इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो के क्या है, के
R ही है अगर Ca 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक डेफिनेशन भी आएगा कि K इज़ equals to R when Ca equals to 1. If Ca equals to 1 then R will be equal to K. एक जनरल रिएक्शन के लिए एक यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन फिर से कंसिडर करते हैं जो है AA प्लस BB प्लस CC जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसके R को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू KCA पावर A, CB पे पावर B, CC पे पावर C। अगर CA, CB, CC जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तीनों अगर इक्वल्स टू 1 हो गया तो R इक्वल्स टू K हो जाएगा। Thus, the rate of reaction is defined as the rate of reaction when the concentration of each reactant is unity. Rate of reaction को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हर एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। आई होप रेट कांस्टेंट आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं ना, तो जैसे रेट लॉ लिखते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, जो भी है रेट लॉ को ऐसे लिखते हैं R इक्वल्स टू K इंटू CA, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी तरीके से जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और कॉन्सेंट्रेशन पे जितना पावर होता है उस पावर का जो सम होता है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका जो पावर होगा, उसका जो सम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एक मान लीजिए एक ऐसा रेट लॉ है R इक्वल्स टू K1 इंटू C1, जिस पे पावर 1 है। C1 पे पावर 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर उसको तो हम लोग 1 ही मानते हैं ना जहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो R इक्वल्स टू K1 C1। सो ये क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब ऐसा रिएक्शन रेट लिखा होगा कि R इक्वल्स टू K2 इंटू CA2, तो यहाँ पे 2 है पावर, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K2 इंटू CA इंटू CB। CA इंटू CB यानी दो इस पे रिएक्टेंट्स है, दोनों पे पावर 1 है। इस दोनों को ऐड करने के बाद वहाँ पे 2 हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं R इक्वल्स टू K3 इंटू CA3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू K3 इंटू CA2 इंटू CB। अब यहाँ पे CA का कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 2 है, CB पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट R इक्वल्स टू K3 CA CB 2, CB पे 2 है, CA पे 1 है, यहाँ पे भी 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K3 CA CB CC, यहाँ पे तीनों पे पावर 1 है, तो तीनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ये तीनों हम लोग का क्या दिखाता है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एक लास्ट है R इक्वल्स टू K0, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है, कहने का मतलब है कोई भी टर्म पे अगर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे वो कट के 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये इसका पावर है 0, मीन्स इट्स अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट रेट होता है जब कॉन्सेंट्रेशन का पावर, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तभी रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी हम लोगों ने अभी देखा, उसका क्या यूनिट है, उसका क्या यूनिट हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल है, जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू R इक्वल्स टू माइनस DA/dt। माइनस DA/dt मीन्स जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको माइनस DA/dt लिखेंगे। और क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम लोग रेट निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो है वो 0 है, यानी ये 1 हो चुका है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट K0 लिख रहे हैं, K0 लिख रहे हैं। तो यूनिट्स ऑफ K0 क्यों कैसे होगा? ये हम लोग रिएक्शन रेट यहाँ पे रेट लिख चुके हैं, ये इक्वल्स टू K0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट K0 का यूनिट निकल जाएगा इससे। कैसे? यूनिट ऑफ ए क्या है? ए कॉन्सेंट्रेशन है, और यूनिट ऑफ टी जैसे हम लोग जानते हैं ए क्या, मोलैरिटी से हम लोग डिनोट करते हैं ना ए को, कॉन्सेंट्रेशन को, जिसमें क्या होता है? मोल पर लीटर।
ठीक। लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और टाइम का जो यूनिट है वो हो जाएगा सेकेंड। इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे हम लोग को पता लगा ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे a पे पावर 1 है। अगर a पे पावर 0 होता तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता। जो सम होता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन के पावर का सम होता है, तो ये -dA/dt आ गया, जो कि रेट है K1 इंटू ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग को किसका यूनिट निकालना है, K1 का यूनिट निकालना है। तो हम लोग K1 को पहले एक साइड लाएंगे और -dA/dt जो है, उसके बाद 1/a इस तरफ आएगा तो 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका यूनिट और इसका यूनिट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दोनों का यूनिट हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बच गया हमारा बस सेकेंड। तो यूनिट्स ऑफ K1 क्या हो जाएगा कि ये दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहाँ पे S बच गया, यानी सेकेंड बच गया। तो 1/t का जो यूनिट होगा वही होगा K1 का यूनिट, जो कि हो जाएगा पर सेकेंड। तो K1 का यूनिट हो गया हमारा पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ए पे पावर, कॉन्सेंट्रेशन पे पावर जो होगा वो 2 होगा, तभी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो -dA/dt जब हम लोग करेंगे, ये क्या है, एक रेट ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना रेट को, कि -dA/dt। उसके बाद ये कैसे आ जाएगा, हम लोग को K2 निकालना है। K2 निकालना है तो K2 को एक तरफ करेंगे और dA/dt और A² को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 1/a², यानी कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, इंटू मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब A का, और डिवाइड बाई सेकेंड। इससे एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, ये -3 जो है वो ऊपर जाके +3 हो जाएगा। मोल पर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोल है, प्लस ये 1 में है, ऊपर जाएगा वो -1 हो जाएगा। और एक सेकेंड जो है वो ऊपर चला जाके S इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो ये आ जाएगा। जब अब हम लोग बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट इक्वल्स टू R - dA/dt इंटू K3 इंटू A पे पावर 3। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन पे पावर जो होगा वो 3 होगा। तो इसको हम लोग K3 का निकालना है कि उसका यूनिट क्या होता है। तो K3 को एक साइड लाएंगे, फिर -1/a, A पे पावर 3 इंटू dA/dt। कैसे आया है, -dA/dt तो पहले से है, इसको इधर ले आए तो 1/a, A पे पावर 3 आ गया, कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 3। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए को कैसे लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस पे पावर 3, फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब बाय सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस एक कॉन्सेंट्रेशन से इसका एक कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेसीमीटर क्यूब है, तो माइनस डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे -3 है, और 3 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DM -6, जिसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो DM6 आ जाएगा, यानी डेसीमीटर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोल पे पावर 2 है, इसको 2 को अंदर लाएंगे तो मोल पे पावर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर ऊपर साइड ले जाते हैं, न्यूमरेटर पे ले जाते हैं, तो मोल पे पावर -2 आ जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड है जो कि डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग रिएक्शन कांस्टेंट का यूनिट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं जनरल वे में, जैसे पिछले में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग लास्ट आके कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन। हाफ ऑर्डर रिएक्शन जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है हाफ ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 1/2 होगा। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करेंगे, 1/a पे हाफ इधर लाएंगे, dA/dt करेंगे। यहाँ पे मोल डेसीमीटर क्यूब पे 1/2 डालेंगे, मोल डेसीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। अब इस सारे पावर को हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करके यहाँ पे हो जाएगा मोल 1/2, डेसीमीटर 3/2 इंटू सेकेंड इन्वर्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करके ये हमारा हाफ ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा।